दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3G का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो इसकी लिंक दिया है, जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 2, यानी x माइनस वाई दिया है बराबर 2 दिया, ठीक ना। और क्या दिया है, और दिया 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया है 1। ये आपको सिंपल कर दिया। इन दोनों को आपको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। चलिए केवल हल करने के लिए कहा है। ये हल करने का मतलब x और y को मान लेना है, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन दे दे, समीकरण दे दे, आपको हल करने के लिए कहे तो आप क्या करना है, आपको x और y के मान बताना, ठीक है, जिसमें चर है, ये चर का मान बताना। देखिए इनके गुणांक बराबर कर लीजिए, फिर इसके गुणांक बराबर कर लीजिए, तो हम लिख दें कि समीकरण एक में 3 से इसको हम बराबर करना चाहते हैं। समीकरण एक में 3 से गुणा करना, गुणा करने कितना जाएगा 3 है भाई, कितना जाएगा 3x माइनस 3y और 3 गुना के 6 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन करते हैं ना, क्या आएगा ये 2x माइनस 3y कितना है 1, समीकरण कितना 2। इन दोनों को कर लीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस सॉरी माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है। लिखिए यहाँ लिखिए घटाने, कब बदलता है, जब घटाने पे लिखिए, घटाएंगे तभी चिन्ह का मान बदलेगा। ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस कर देंगे, नहीं कट जाएगा उसमें। 2 3 से 2 जाए कितना जाएगा 1 से जाएगा, और 6 में से 1 जाए कितना जाएगा 5, यानी x का मान कितना जाएगा आपका 5। x का मान 5 हो जाएगा तो यह मान किसी भी समीकरण में क्या करेंगे, रख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 क्या करने पर रखने रख दीजिए, x माइनस वाई कितना जाएगा 2, 105 रख दीजिए, 5 माइनस वाई कितना जाएगा 2, माइनस वाई कितना जाएगा 2 माइनस 5, माइनस वाई कितना जाएगा माइनस 3 कट जाएगा। y का मान कितना जाएगा 3 जाएगा, y का मान आपका 3 हो गया, x का मान 5, y का मान 3, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा ना, यही इसका क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 है ना। अब देखिए इसके बाद जो सवाल आपका है 16वां सवाल दिया है, प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है, ठीक ना। तो जो जिस रूल से कहता है उसी रूल से हम हल करते हैं। अगर उसके अलावा कोई दूसरा रूल लगा देंगे तो वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। हल तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर प्रतिस्थापन विधि का है तो प्रतिस्थापन से ही हम करेंगे। देखिए इस दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा px, ओके दिया px प्लस qy बराबर 0 दिया, समीकरण 1 दिया। और क्या दिया lx प्लस my बराबर m दिया है। क्या दिया lx प्लस my बराबर कितना दिया, समीकरण आपका 2 दिया, ठीक ना। ये समीकरण 1 दिया, ये समीकरण क्या दिया 2 दिया। इन दोनों को क्या करना, आपको हल करना है। इन दोनों क्या करना, आपको हल करना, हल कर लीजिए। चलिए भाई px प्लस qy बराबर 0, lx प्लस my और n समीकरण 2 दिया, इन दोनों को हल कर लीजिए। अब यहाँ से उठाइए px प्लस qy बराबर 0 है, यहाँ से हम x का मान निकाल लें। अगर हम px बराबर इसको इधर भेजेंगे माइनस qy हो जाएगा ना। अब अगर x का मान निकालें तो qy अपान कितना हो जाएगा p हो जाएगा, यानी qy अपान p हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए ऐसे ना, ऐसे हो जाएगा। अब यह वाला x का मान y के पद में मिल गया मुझे। अब यह मान समीकरण 2 पुट कर लीजिए, ठीक ना। लिखेंगे इधर, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर माइनस q अपान पी वाई क्या करने पर रखने पर रख दीजिए। ये क्या है lx प्लस एम वाई बराबर n है। अब x के यहाँ पे इतना मान पुट कर लीजिए, तो l गुणे x के यहाँ पे पुट कर लीजिए माइनस q अपान पी वाई
प्लस यम वाई बराबर कितना यन, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला क्या हो जाएगा माइनस यल क्यू वाई अपान पी प्लस यम वाई बराबर क्या यन, ठीक ना। अब यहाँ से देख रहे हैं हम y कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस यल क्यू अपान पी प्लस यम और कितना जाएगा यन हो जाएगा, ना। ये हो जाएगा आपका, ऐसा कर लीजिए, यहाँ तीर गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक ना भाई। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख दे रहे हैं तो y बराबर y को यहाँ कर लेंगे ब्रैकेट अंदर हल कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस यल क्यू प्लस पी एम अपॉन कितना हो जाएगा पी और कितना हो जाएगा यन हो जाएगा, है ना। सॉरी भाई लाइट चली गई, इसके लिए सॉरी। चलिए भाई देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर दिया, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैं सॉल्व कर दिया। अब लाइट आ गई, इसको बता दें। देखिए यहाँ पे अब हमने यहाँ तक तो बता दिया था। देखिए फिर से समीकरण एक है समीकरण दो, हम प्रतिस्थापन से करना तो x या y किसी का मान आपको फाइंड आउट करना है, मतलब निकालिए और किसी दूसरे समीकरण में पुट करिए, ठीक ना। एक समीकरण से किसी x या y का मान फाइंड आउट करिए और समीकरण दो में उस मान को पुट करिए, ठीक ना। याद रखिए तो हमने समीकरण एक से क्या किया, x का मान निकाल दिया, ठीक ना। तो माइनस इसको कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा माइनस क्यू वाई, पी को नीचे भेज दिया। अब यह मान क्या करेंगे, यह वाला जो x वाला मान है इसको t मान लीजिए और x का मान समीकरण दो में क्या करिए दिखाए, समीकरण दो में x बराबर रखने पर इसके बाद हम ये वाला टर्म करेंगे, पद करेंगे। तो हमारा समीकरण दो ये एक्स वाई एक्स एल एक्स प्लस एम वाई एन है और यह मान इसमें x यहाँ पर रख लीजिए वाला मान, तो ये आपका हो जाएगा माइनस यल क्यू वाई अपान पी, फिर y तो रहबे करेगा ये y वन और यहाँ से देखें y कम हो जाएगा, ठीक ना। यल क्यू अपान पी प्लस एम अपान वन, ठीक ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये वाला, उसके बाद यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पद मिल जाएगा आपका। अब मुझे y का बताना तो ये नीचे भाग ये और का नीचे भाग हो जाएगा, इतना बटे इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पीएन आएगा, जबकि आंसर में पीएन दिया लेकिन पीएम नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए। एम कहाँ से आएगा, एम तो यहाँ पर है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब हमने इतना पाया मिल गया मुझे, तो इसके पहले प्लस है तो इसको पहले लिख दीजिए और इसके पहले माइनस उसको बाद लिख दीजिए, यानी y का ही मान हो गया। y का मान क्या करेंगे, y का जो मान है इसमें पुट कर देंगे, हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया ना, यहाँ पुट कर दिया समीकरण तीन वाले y की जगह पे, देखिए y जगह पीएन अब पीएम माइनस एल क्यू, ये पुट कर दिए, पी से पी कट जाएगा, माइनस यल एन अपान यल क्यू प्लस पीएम, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कट जाएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। यल एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, ये पूछा है एक्स और वाई का मान इतना, ठीक ना। अब कितना ना इतना हो गया, नहीं हो गया, हो गया जनान भाई। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि दिया है 17 एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 17 एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल तय करती है ना, दिख रहा है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेजी से चलती हो तो उस नियत समय में 2 घंटा समय कम लगता है, यदि 10 किमी धीमी चलती तो उसे नियत समय से 1 घंटा अधिक लेती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन मुझे चाल नहीं पता है, चाल भी नहीं पता है ना। तो मान लीजिए, माना रेलगाड़ी द्वारा, माना रेलगाड़ी की चाल ना x किमी प्रति घंटा, एक चाल है
और तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है। मान रेलगाड़ी की चाल क्या है, 1 किमी प्रति घंटा, तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, y किलोमीटर है ना। तो फिर ये करा है, एक रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी समय कुछ समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किमी अधिक तेज चले, अब तो हमें चाल पता चल गया और दूरी पता चल गया, तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना y और चाल कितना x, y बटे कितना है x है। अब देखिए इतना घंटा हो जाएगा ना, दूरी बटे चाल। अब इतना समय ले रहा है तो लगा रहा है यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते हैं। जो इस समय कम ये समय लगा है, ये समय है y बटा x क्या है, समय है। ये जो समय लगा है इसके अपेक्षा 2 घंटा कम लगेगा, यानी दूरी तो वही है। अगर अपनी चाल को 10 बढ़ा दे, x क्या है, चाल है, चाल को बढ़ा दे तो पहले के अपेक्षा वह 2 घंटा कम लेगा, यानी यह 2 घंटा कम लेगा। इसमें 2 जोड़ेंगे क्योंकि क्या ले रहा है, यह 2 घंटा कम लेगा और यह 2 घंटा क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। ये नहीं कर रहा है, यह 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेज चले तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं, यानी यह कम लेगा, यानी यह ज्यादा ले रहा है। यह ज्यादा ले रहा है, इसमें घटा लीजिए 2 घंटा, है ना, इसमें घटाना पड़ेगा। इसको इधर लीजिए, यानी y बटा x प्लस 10 माइनस y बटा x माइनस 2 से कितना जाएगा, पहले ठीक ना। सभी क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार है ना। अब क्या होगा भैया, कह रहा है 10 किमी धीमी चले, अब धीमी चलेगा, दूरी तो वही रहेगी, धीमी चल रहा है, 10 धीमी चलेगा तो यह ज्यादा लेगा, यह ज्यादा लेगा। और क्या होगा, यह कम लेगा, यह कम ले रहा है, इधर ले रहा है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे। इसको इधर भेजिए, y अपान x माइनस 10 माइनस y अपान x बराबर 2 हो जाएगा। इस समीकरण आपका 2 है। 1 और 2 दोनों को हल कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, ऐसे पेपर दोनों को हल कर लीजिए। इस समीकरण आपका कितना हो जाएगा, y अपान ये आपका y अपान x प्लस 10 माइनस y अपान x बराबर माइनस 2 समीकरण 1 है। y अपान x माइनस 10 माइनस y अपान x कितना है 2। इन दोनों को हल कर लीजिए, ठीक ना, इन दोनों को हल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों का गुणांक बराबर है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस तो प्लस कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस तो माइनस कर लीजिए, ये आपस में कट जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, y अपान x प्लस 10 माइनस y अपान x माइनस 10, इधर जुड़ जाएगा, माइनस कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन कर लीजिए, यहाँ 1 अपान x प्लस 10 माइनस 1 अपान x माइनस 10 कितना जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इसका इसमें करिए x माइनस 10 और यहाँ पे आगे करेंगे तो माइनस भी साथ यहाँ पे ना, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, चलिए x प्लस 10 अब कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10 दान में 100 कितना जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, है ना। एक स्टेप और लिख लीजिए, y x माइनस 10 माइनस x और माइनस कितना है 10, अब कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 100, इससे कट जाएगा माइनस का है ना। अब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ कर लीजिए
ये y है माइनस 20 अपन कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 100 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 20y इसका इसमें कर दीजिए इसको इसका में कितना जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा 4 5 5y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 100 तो y कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटे कितना जाएगा 5। अब x का मान निकलेगा। अब यह मान किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए आपका तो y का मान मिल गया ना। अब यह मान किसी में पुट कर लीजिए ठीक ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा इसका है लंबी सॉल्व में ये मान किसी में पुट करिए। मान लीजिए समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं आप समीकरण देखेंगे समीकरण 1 में पुट कर लीजिए है ना। इस वाले पुट कर लीजिए ये वाला पुट कर लीजिए। देखिए हम इधर तो आप लोग देख लिए इसको मिटा देंगे ना। इसको मिटा दे थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा ना। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं इसको मिटा दें समीकरण की इसको है ना। अब लिखेंगे समीकरण इस वाले में लिखेंगे समीकरण 1 y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटा 5 का करने पर रखने पर ना ना जाएगा यहाँ जहाँ जहाँ y रखेंगे ना कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटा एक्स प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटा एक्स कितना जाएगा माइनस 2। आप देखिए यहाँ पे ऐसा कर लीजिए भाई। चलिए यहाँ से इसको ऐसा कर लीजिए इसको 2 बार लिख लीजिए x माइनस 10 और x प्लस 10 इसका फैक्टर इतना हो जाएगा नीचे x प्लस 10 है और एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटा एक्स बराबर माइनस 2 इससे कट जाएगा x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटा एक्स रख लीजिए कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 100 बटे ना एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। और फिर माइनस यहाँ इसका इसमें लगे इसका इसमें लगे तो यहाँ नीचे x भी तो रहेगा बराबर 2 x का इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x और कितना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 100 बराबर माइनस ना। अब इससे तो ये कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये माइनस इसको हटाइए ये 10x है और प्लस 100 लाइट बार चली जा रही है। देखिए क्वेश्चन जो 17 है लाइट कटने की वजह से फिर दोबारा हमने लगा दिया। दोबारा लगाने का मतलब यह है पूरा लगा के फिर मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ थोड़ा सी गलती हो गया था कि यहाँ 2 घंटे ज़्यादा हो रहा था। अब गलेट जो द्वितीय शर्तानुसार उसमें 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है तो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है धीमे चलने में और यहाँ तो घंटा कम ले रहा है। ये तो सही लिखा था समीकरण 1 सही बना था समीकरण 2 में हमने ध्यान नहीं दिया 2 घंटा ही ले लिया। 2 घंटा लेने की वजह से वो सवाल गलत हो गई थी है ना। इसके लिए सॉरी क्योंकि वहाँ 3 घंटा लिया था 2 घंटा लिया गलत हो गया। फिर दोबारा इसको मैंने सॉल्व कर दिया ठीक ना। दोबारा देख लीजिएगा आप लोग। तो माना रेलगाड़ी की चाल x की प्रति घंटा तय की गई दूरी y की प्रति घंटा समय दूरी में 4 का भाग देंगे समय निकल जाता है ठीक ना। फिर प्रथम शर्तानुसार वही काम है द्वितीय में बस 3 बढ़ा देंगे क्योंकि 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ये स्लो चलेगा 3 घंटा ज्यादा ले रहा है 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा यानी क्या घटा देंगे इधर भेज देंगे। इन दोनों को मैं हल कर दिया यहाँ से y कम कर लिया
एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना इस टाइप से, माइनस के अंदर गुणा कर दे, कट जाएगा। फिर 10 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ -5 है तो क्या हो जाएगा भाई आपका 5 चौक को 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 चौक को 20, यहाँ कितना हो जाएगा 4y बच जाएगा, इसका इसमें उड़ा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। फिर y का मान निकाल लिया, जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण मान लेंगे, और यह मान समीकरण को पुट कर लीजिए जहाँ y है। पहले तो मैंने इसको ले करके सॉल्व कर लिया, y यहाँ कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचा, 1/x + 1 x + 10, यहाँ 1/x और -2। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस भी तो अंदर जाएगा, तो माइनस प्लस को सबको माइनस बना देगा, इसके पहले माइनस कट जाएगा आपस में, उसके बाद क्या हो जाएगा, कटने के बाद आपको -10 हो जाएगा, नीचे तो रहेगा। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ फिर क्या कर देंगे, जहाँ y है वहाँ ये वाला मान पुट कर देंगे, हल करने के बाद पुट करेंगे, ठीक ना। हमने पुट कर लिया, देखिए ये ऊपर को ऊपर, नीचे का इसमें उड़ा जाएगा, ऐसे मैंने कर दिया। फिर इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ देख रहे हैं x² - 10 100 है, इसको लिख देंगे 2 बार, a - b और a + b, ठीक ना, इससे कट जाएगा, आपका ये वाला बच जाएगा, इसके बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टाइप से, x को 50 है, यह मान कि समीकरण 3 में क्योंकि आसानी से पुट कर लेंगे, इसमें रख देंगे 50 ऐसे करके, तो आपका y का मान 600 है, यानी 600 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक ना। तो उसको मत लगाइएगा आप इसको, क्योंकि इसमें 3 घंटा जो था हमने 2 घंटा ले लिया, अब 2 घंटा के बेसिस पे वार नहीं करा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक ना। चलिए तो आप एक साथ लगा भी दिया इसको, है नहीं, कैलकुलेशन बस है, कैलकुलेशन करना आपको ये किताब सिखाती है, ये क्वेश्चन सिखा रहा है कि नहीं, तो कैलकुलेशन भी करने आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे पढ़ना है आपको मैथ में, तो कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। देखिए 18 सवाल, देखिए 18 क्या कह रहा है, ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, इस चक्र चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए ना, ऐसा दिया है चक्री चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं से, चारों शीर्षों से, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके चारों शीर्षों से एक वृत्त खींचा जाए, तो बनी रहे हमसे, ठीक ना, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। इसका मान आपका दिया है, ए है, ए वाला आपका बी है, AC है, ये क्या है, ठीक ना, ये क्या है 4y + 20 है, क्या है आपका 4y + 20, ये क्या है -4x है, ठीक ना, ये 3y - 5 है, ये वाला इसका मान 3y - 5 है, एंगल का मान दे दिया है -7x + 5 है, इसका मान -7x + क्या है 5 है, ये ना भाई, ये है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ABCD एक चक्र चतुर्भुज है, तो चक्र चतुर्भुज में होता है कि इसकी आमने सामने के सम्मुख कोण का कितना होता है 180, तो देखिए चक्र चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना। चक्र चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ से, यानी इसको जोड़ेंगे इसमें 180 अंश लेंगे और इसको जोड़ेंगे इसमें 180 अंश लेंगे ना, ले लीजिए भाई, देखिए इसको इसमें ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, यानी कोण A + कोण C = 180 तथा कोण B + कोण D कितना हो जाएगा 180। अब कोण कितना है, कोण 4y + 20 डिग्री है, प्लस की जगह माइनस जाएगा, -4x + कितना जाएगा 180। अब कितना हो जाएगा -4x + 4y, इसको दे भेजिए, कितना जाएगा 180 - 20 डिग्री,
4x प्लस 4y कितना हो जाएगा 160 डिग्री। 4 से भाग दीजिए यानी -4x प्लस वाई, ये -x प्लस वाई कितना हो जाएगा 4 से भाग देंगे 4 चौक को 16 4 डिग्री। इस समीकरण एक हो गया। इस वाले में कर लीजिए भाई, इस वाले में 3y -5 प्लस -7x प्लस 5 बराबर कितना जाएगा 180 है कि नहीं। कितना जाएगा 3y -5 माइनस प्लस -7x प्लस 5 बराबर कितना जाएगा 180। अब कितना हो जाएगा यहाँ पहले इसको लिख दीजिए -7x, इसके पहले प्लस है प्लस 3y और इससे कट जाएगा और कितना जाएगा 180 डिग्री। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 दोनों कॉल कर लीजिए, है कि नहीं। देखिए -x प्लस वाई कितना हो जाएगा 40 डिग्री समीकरण 1 है, और -7x प्लस 3y कितना है 180 डिग्री समीकरण 2 है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण अगर 1 में 3 में कर लीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो बराबर है ना, गुणा करने पर गुणा कर लीजिए -3x प्लस 3y 3 चौक को 12 120 डिग्री समीकरण 3 हो गया। -7x प्लस 3y कितना जाएगा 180 डिग्री समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, इससे कोई मतलब नहीं, प्लस है तो माइनस, इससे कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस कोई मतलब नहीं ना, यहाँ पे कट जाएगा 7x प्लस 1 माइनस घट जाएगा यानी 4x बराबर हो जाएगा माइनस, चलिए कोई बात नहीं, 4x ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा नहीं, x कितना हो जाएगा -60/15, 15 चौक को 60 यानी x का और -4 आ गया। यह मान किसी समीकरण रख लीजिए, समीकरण 1 में x बराबर -4 करने पर रखने रख दीजिए -x प्लस y कितना जाएगा 40 हो जाएगा यानी -4 है, सॉरी भाई 4 यहाँ होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 15 ये -15 होना चाहिए है ना, -15 यह कितना -15 तो कितना हो जाएगा माइनस, ये -x है प्लस y कितना 40 है, -x प्लस 15y और 40 y कितना जाएगा 40 -15 y कितना 25 हो जाएगा। y का मान आपको 25 आ गया, y का मान 25, x का मान -15। अब ये सब मान समीकरण में पुट कर लीजिए। अब कोण a का मान जब निकालेंगे, कोण a का मान तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 20 है, a बराबर 4 गुणे 25 प्लस 20 कितना जाएगा 25 चौक का 100 प्लस 20 कितना जाएगा 120 है। कोण a का मान 120, कोण c का मान निकालिए, कोण c बराबर कितना दिया है -4x, c बराबर 4 गुणे -15, 15 चौक को 60, कोण c का मान कितना हो जाएगा तो कोण c 60 डिग्री। अब सम्मुख कोण 180 हो गया। इसी तरह से कोण B निकाल लीजिए, कोण B देखिए, कोण B सभी मान पूछा है ना, सभी कोण ज्ञात कीजिए, हाँ सभी मान पूछा है। अब कोण B निकालेंगे तो 3y - 5 3 गुणे कितना हो जाएगा 25 दिया भाई, 25 - 25 दिया 75 - 5 कितना जाएगा 70 डिग्री। कोण D निकालिए, कोण D कितना है -7x प्लस 5 -7 गुणे -15 प्लस 5, 15 7 105 प्लस 5 कितना जाएगा आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 110 में 70 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी सम्मुख कोण आपका निकल गया। ऐसे बस यही आप जानिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक ना ऐसे। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जिसके सभी, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्षों से एक खींचा जाए, है ना। आगे देखिए लिखा है कि एक का
कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम बनती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में पंक्तियों की संख्या, एक कक्षा में परीक्षार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ना, अब पंक्ति भी नहीं पता आपको और विद्यार्थी संख्या भी नहीं पता है तो मान लीजिए यह लास्ट क्वेश्चन है 19। देखिए, माना पंक्तियों की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या है ना, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बताइएगा है ना। से माना पंक्तियों की संख्या जो होती है लाइन x है और प्रत्येक पंक्ति में जो है विद्यार्थियों की संख्या क्या है y है। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए, है ना। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम बनती। यानी संख्या तो ए है आपका x × y विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी संख्या। अगर देखिए मैं सॉल्यूशन कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए सॉल्व कर दिया कि इसके पहले लाइट चली गई थी तो मैं सोचा कि सॉल्व कर दें उसके बाद बता दें। देखिए, माना पंक्तियों की कुल संख्या x है तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y मान लिया, ठीक ना। तो ये पंक्ति है और विद्यार्थी, इन दोनों का जब गुणा करते हैं, पंक्ति और विद्यार्थी गुणा करते हैं तो कुल विद्यार्थी, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बोला है, ठीक ना। तो 3 क्या y यानी x y हो जाएगा। फिर प्रथम शर्तानुसार कर रहा है कि अगर क्या है, यदि एक पंक्ति कम होती और 3 विद्यार्थी अधिक होते, एक पंक्ति कम होती तो पंक्ति की संख्या 3 अधिक होती। तो पंक्ति की संख्या ये है, पंक्ति में 3 बढ़ाएंगे, सॉरी विद्यार्थियों में 3 बढ़ाएंगे और पंक्तियों में 1 कम करेंगे। पंक्ति को 1 कम करने के लिए कह रहा है ना भाई इसमें कि एक पंक्ति कम होती, मतलब पीछे समझिए, एक पंक्ति कम होती, एक पंक्ति कम कर दिया तो विद्यार्थियों की संख्या 3 अधिक होती। इन दोनों गुणा करेंगे पंक्ति और विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आ जाएगा, विद्यार्थी का कर लीजिए x y, x इसका इसमें गुणा कर लीजिए x y, फिर x का 3 करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस वाई, है ना। x y से x y कट जाएगी ना। और इसको इधर भेजिए -3x माइनस प्लस y माइनस 3 से कट जाएगा। फिर दूसरी शर्तानुसार क्या कर रहा है, यदि 3 विद्यार्थी कम होते, क्या है 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम कर दे, विद्यार्थी में ही कम करिएगा। फिर और 2 पंक्ति अधिक होती, पंक्ति में 2 बढ़ा दीजिएगा। फिर इसका गुणा कर लीजिए आप x y माइनस 3x फिर 2y 6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इसको इधर भेजिए। इन दोनों को हल कर लिया तो कट जाएगा y का मान। ये y का मान जो निकल गया यह मान इसे पुट कर लीजिए समीकरण में, x का मान निकल गया। इन दोनों को क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तभी तो कुल विद्यार्थी संख्या है भाई, पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या जब निकलेगा, जब दोनों गुणा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी संख्या प्राप्त हो गया। दोनों गुणा कर लीजिए तो कुल विद्यार्थी संख्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थी संख्या कितना जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन सा आपका चैप्टर है 3G, ठीक ना। यह डॉक्टर मनोहरे का सोल्यूशन, ठीक ना, और ईयर 2023-24 का, ठीक ना।
तो इसको आप लोग देख करके और पढ़ करके लगाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस टाइप वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक ना।